प्रणाम। और सम्मानीय मंच और नगर नरसिंहपुर से अमन नौरिया जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित माताएं बहनें, आज हम सभी यहाँ पे माझी आरक्षण के विषय पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ की नरसिंहपुर की सभी माताएं और बहनों भाइयों को हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा। और आप लोगों की जानकारी भी दे दें, आज यहाँ पे हमारे समुदाय के दो प्रत्याशी जो विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदीप माझी जी होशंगाबाद से और रानी रैकवार राजनगर विधानसभा से। समाज के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक हमारे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमें माझी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस और बीजेपी के झंडा उठाते रहें और ये पार्टियां हमारे लोगों को टिकट ना दें। एक चीज और है, आज माझी आरक्षण के विषय पे हमारे समुदाय के 80% भाई बहनों माताओं को जानकारी नहीं है कि माझी आरक्षण क्या है वास्तविकता में। आज हम सभी को मिलके समाज के जितने भी अलग अलग नामों से संगठन चल रहे हैं प्रदेश में, हो सकता सभी की कार्यशैली अलग हो, करने का काम अलग हो, लेकिन उद्देश्य हम सभी का एक है। हम सभी को मिलके इस तरीके से पंपलेट छपवाना चाहिए। आरक्षण के फायदे क्या क्या हैं, हम लोगों को अपने जिले में, विधानसभा में और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समुदाय के लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा। जो माझी आरक्षण की लड़ाई हमारे समुदाय के वरिष्ठ जनों ने लड़ी है जबलपुर में, जो अभी हमारे मोंटी भाई ने भी बताया, जिक्र किया है, जब वो लोग उस समय महा आंदोलन कर सकते हैं जबलपुर में, उस समय इतने संसाधन नहीं थे तो भी समाज एकत्रित हुआ था। लेकिन हमारे समाज को हमारे ही लोगों ने ठग लिया उस समय, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ मिल गया, कुछ उनके साथ जो क्रांतिकारी भाई थे उनको भी लाभ मिल गया। जब तक हम लोग अपने समुदाय के हर जिले से समाज के हर व्यक्ति को मालिक नहीं बनाएंगे तब तक समाज समझ लो बिकता रहेगा। हम लोगों को अपने समुदाय को हर व्यक्ति को मालिक बनाना होगा, क्योंकि समाज में बहुत जरूरत है ना बिकने वाले समाज का निर्माण होना। आज हम लोग माझी आरक्षण की बात करते हैं, कभी बीजेपी के पाले में जाते, कभी कांग्रेस के पाले में जाते, वो भी जानते हैं कि हम लोग अलग अलग भागों में टूटे हुए हैं। जिस तरीके से हम लोगों के सरनेम अलग अलग टाइटल हैं, कहीं पे बाथम, कहीं सोंदिया, कहीं नौनरिया, कहीं हम लोग रैकवार, इस तरीके से हम लोग 100-150 भागों में मध्य प्रदेश में टूटे हुए हर जगह। हम लोग आपस में संबंध नहीं करते हैं। हम लोगों को रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए। हम लोग जब तक संबंध नहीं करेंगे तब तक हम लोगों में भाईचारा नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोगों को समाज में सभी संगठनों को मिलके, भले हम कहर महासंघ चलाते हो, आप माझी संगठन चला रहे, कोई समिति चला रहा हो, जिस दिन समाज की बात आए हम लोग एक हो जाए। उस दिन हम लोगों को एक होना चाहिए। जिस दिन हमारे समुदाय के कुछ भाई विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अजय एक बार छतरपुर से मेरे भाई लोग, आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, बता सकते हैं कि मैं आपके यहाँ आया था कि नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं थे प्रदीप भाई, लेकिन हमारे समाज का भाई था, मनोबल बढ़ाने के लिए आया था। तो समाज में इस तरीके की भूमिका डालना पड़ेगी। जिस तरीके सामान्य वर्ग के लोग, एक विधानसभा में एक ब्राह्मण चुनाव लड़ता है तो दूसरे विधानसभा का ब्राह्मण फोन लगा के कहता है कि महाराज को वोट दे देना, और 10 लोगों से दिलाता है। उस तरीके की भूमिका हम लोगों को अपने लोगों में डालनी है। और हम लोगों को, जैसे कि भाइयों, यहाँ पे हम किसी संगठन की चर्चा नहीं करने आए, बुराई करने नहीं आए, ना मैं अपने संगठन की विशेषताएं बताने आया हूँ। समाज में एक भाईचारा का काम करना है। जब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोगों पर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। जिस तरीके से अभी सागर जिले में 5-6 महीने पहले
एक समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और हमारे समाज के भाई लोग गए, संघर्ष किया, लेकिन न्याय नहीं मिला, एकत्रित हुए। इसी तरह कटनी जिले कैमूर में 4 साल के मासूम बच्चे को मार दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया। तो वहां भी समाज पहुंचा, वहां का हर महासंघ पहुंचा। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना कि वहां पे माझी संगठन पहुंचा है, यहाँ का हर महासंघ पहुंचा है, हमें नहीं पहुंचना है, हमें पहुंचना है। तब जाके हम लोग समाज को एकत्रित कर सकते हैं। हम लोगों को अपने आपसी निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा। हम राजनीति में झंडा किसी भी पार्टी का उठा लें, लेकिन हमें उस पार्टी से ये कहना चाहिए कि हमें भी टिकट चाहिए। जिस तरीके से जबलपुर में महा आंदोलन हुआ था, अब रणनीति बनाना होगी हमारे सभी भाइयों को मिलके कि भोपाल में एक दिन हम पूरे प्रदेश के समुदाय के लोगों को बुला लें, और जिस दिन हम लोग 10-15 हजार की तादाद में हो जाएंगे भोपाल में, उस दिन हमारे भाइयों को उनकी पार्टियां विधानसभा में टिकट देने लगेगी, टिकट मिलने लगेगा। जब तक हमारे लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोगों की कोई नहीं सुनेगा, और हमें जमीन से रोड पे आना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। आरक्षण चाहिए तो हमारे युवाओं को, मातृशक्तियों को, सभी को मिलके रोड पे आना होगा, तभी हम लोग आरक्षण पा सकते हैं। और भी लोग हमारे भाई बंधु हैं, जो भी कुछ गलत बोला उसके लिए क्षमा करें।